आज इस वीडियो में मैं इंडियन स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूं कि मैं इंडियन स्टार्टअप को लेकर क्या सोचता हूं। वैसे ही इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन स्टार्टअप के बारे में बुरा भला नहीं करने आया हूं और ना ही मैं उन्हें यहाँ एक्सपोज करने आया हूं। मैं बस अपने विचार इंडियन स्टार्टअप को लेकर रखने वाला हूँ और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में जो मोस्टली स्टार्टअप है वो फॉरेन कंट्री के ही एग्जाम्पल होते हैं, उन्हीं के कॉपी किए हुए होते हैं। पर जहाँ यार कुछ नहीं तहाँ कॉपी ही सही। अगर हमारे इंडियन जीडीपी में अच्छा खासा वो ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे लोगों को अच्छा खासा रोजगार दे रहे हैं, तो यार कॉपी ही सही है। लेकिन क्या लगता है कि हम ऐसे कॉपी करके स्टार्टअप को और ऐसे स्टार्टअप बना करके हम क्या कभी इंडिया को चाइना लेवल पर, अमेरिका लेवल पे ले जा सकते हैं कि नहीं। मेनली अब यहाँ से मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, या कह सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला जो होता है ना, इंडियन स्टार्टअप जो होते हैं वो मेनली सर्विस आपको देते हैं। मेनली अगर आपको घड़ी चाहिए, मतलब आपको खाना चाहिए, आपका कार वॉश करना है, आपके घर खाना बनाना है, आपका बाल काटना है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि ये आपको आपके घर तक सर्विस पहुंचा सकते हैं। अगर मोटा मोटी मैं कहूँ तो जो इंसान अपने आप से काम कर सकता था वो काम अपने आप से कर सकता था, बस वही कंपनी कोई राशन पहुंचा देगा, वही ये कंपनियां आपसे पैसे लेकर आप तक ये काम आपके घर तक पहुंचा रही हैं। नो डाउट इसमें कई लोगों को हेल्प मिलती होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो स्टार्टअप है ना, केवल शहरी एरिया में ही डेवलप कर पाते हैं। जैसे क्योंकि शहर में लोगों को ज़्यादा काम का वर्कलोड होता है, ज़्यादा उनको समय नहीं मिलता है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से एडिक्ट रहते हैं। मेनली आप देखेंगे कि गांव एरिया में ये जो स्टार्टअप हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं, ना ही अभी तक आए हैं। और क्योंकि गांव वालों को नहीं लगता है ना, क्योंकि वो अपना काम स्वयं खुद कर सकते थे। और आयरनी ये देखा जाए ना कि इन स्टार्टअप को अच्छा खासा फंड भी मिल रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहे हैं, बिलियन डॉलर में इनका वैल्यूएशन है। और इन कंपनी मतलब दर बाई दर धीरे धीरे ये कंपनियां ग्रो भी कर रही हैं। ये मतलब ये नहीं कि ये कंपनियां ऐसी कि डाउनफॉल में आ रही, नहीं, ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं। क्योंकि और मोस्टली ये कंपनियां शहरों में ही ग्रो कर पाएंगी, कि गांव में नहीं आ पाएंगी कि। और इन्हें अच्छा खासा इन्वेस्टर इन पे ध्यान भी दे रहे हैं, इनमें ज़्यादा पैसा भी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं कि जो भारत में जेन्युइन तरीके से, मतलब भारत के इकोनॉमिक्स को, भारत को एक ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि अगर कई चेन्नई की कंपनियां जो कि एआई में काम कर रही हैं, स्पेसएक्स में काम कर रही हैं, रियूएबल रॉकेट बना रही हैं, और सेमीकंडक्टर में भी गुजरात में कई कंपनियां निकली वो काम कर रही हैं। तो ये सब स्टार्टअप भारत को एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सब कंपनियों की जो आयरनी है देखा जाए तो इनको न ज़्यादा फंड मिल रहा है, न ज़्यादा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनियां समय लेती हैं और भारत को एक एक्चुअल तरीके से विकास की सीढ़ी पर ले जा रही हैं। और आप तो जानते हैं कि भारत में अगर कोई चीज़ जेन्युइन तरीके से इंडिया को विकास करने की तरफ ले जाती है तो उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। और इन स्टार्टअप के साथ भी यही हो रहा है कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर, एक कम्पिटिटिव लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन्हें उतना ज़्यादा विकास नहीं मिल रहा है, इन्हें उतना ज़्यादा फंड नहीं मिल रहा है, इन्हें उतना ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहा है। बस हमारे कहने को तो मिनिस्ट्री कर देती है कि भारत की स्टार्टअप क्या स्कीम बना रही हो रहे, लेकिन जो जेन्युइन तरीके से काम कर रही है उन्हें तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट उनको भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो स्लो ग्रोथ करती हैं। और यहाँ पे सबको अपने मार्केट से जल्दी पैसा बनाकर एग्जिट करना पड़ता है। तो यार अगर इंडिया में मैं मोटा मोटी इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूँ, अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज क्या पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर भारत में क्या लगता है कि कभी एआई पर रिसर्च हो पाएगा, कभी डीप सी जैसा कोई स्टार्टअप हम खड़ा कर पाएंगे, कभी BYD, टेस्ला जैसे स्टार्टअप खड़ा कर पाएंगे क्या, कभी हम फेसबुक, एप्पल, गूगल, इंस्टाग्राम जैसे स्टार्टअप अगर इंडिया में, क्या लगता है कि हमारे जो इंडियन यूथ हैं, हमारे इंडियन IITian इंजीनियर होते हैं, क्या वो ऐसा स्टार्टअप भारत में इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि हम केवल यही धनिया टमाटर खाना, गाड़ी धोना, यही बाथरूम लोगों की साफ़ करना, बाल काटना, इन्हीं तक के स्टार्टअप को लेकर हम मतलब इन्हीं के घेरे में रह पाएंगे कि क्या लगता है कि हम कभी ऐसा स्टार्टअप भी बना पाएंगे। और यार आपको क्या लगता है कि इंडियन स्टार्टअप किस तरीके से काम कर रही है, क्या लगता है कि कभी हम चाइना अमेरिका जैसे देश को पा पाएंगे कि बस यहीं आलू टमाटर धनिया ही पहुँचाते रह जाएंगे। और
आपका क्या विचार है इंडियन स्टार्टअप को लेकर, कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर किसी को इस वीडियो से बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट करें, और किसी को अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करें। और यार चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।